The next question is जी, if A is equal to 5 minus 3, 2 minus 1, then find A inverse. पहले हमने क्या find करना है? A inverse. Also show that A inverse is equal to A inverse A is equal to I. यहाँ पे I क्या है जनाब? I है जी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है? 1 0 0 1. हमने पहले इस मैट्रिक्स A का A इन्वर्स फाइंड करना है, और उसके बाद फिर ए को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करना है, ए इनवर्स को ए से मल्टीप्लाई करना है। दोनों का जवाब जो है ना वो ये आना चाहिए, ये प्रूव भी करना है। तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। ए मैट्रिक्स हमें दी गई है 5 माइनस 3 2 माइनस 1। तो इसका हम फाइंड करते हैं सबसे पहले जी डिटर्मिनेंट। तो 5 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -3 को 2 के साथ, 5 माइनस 1 द -5, माइनस इंटू माइनस प्लस 3 टू द 6 हो जाएगा, और यहाँ से आपके पास जवाब आ जाएगा 1। इसी तरह ए मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालेंगे। एडजॉइंट में क्या करेंगे जी, इनकी जगह चेंज कर लेंगे 5 और -1 की। तो ये हो जाएगा जी -1 5, 5 -1 की जगह क्या आ जाएगा? -1 5, और -3 और 2 के साइन चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 3 -2। नाउ ए इनवर्स का हमें फार्मूला पता है जी कि एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए मॉड होता है। तो एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास क्या आ गया जी? -1 3 -2 5, और ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास आया है 1। तो ये 1 से डिवाइड होगा तो इस वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं आएगा जी, -1 3 -2 5। तो ये हमारे पास जी ए इनवर्स की वैल्यू आ गई। अब हम चलते हैं जी, नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व ए इनवर्स ए, यानी ये जो फर्स्ट पार्ट इसका ये चीज़ प्रूव करने जा रहे हैं। तो पहले हम ए इनवर्स ए फाइंड कर लेते हैं, फिर ए इनवर्स फाइंड करते हैं। तो ए इनवर्स की वैल्यू हमारे पास आई है जी -1 3 -2 5। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जी -1 3 -2 5, और ए की मैट्रिक्स की वैल्यू हमारे पास 5 -3 2 -1, 5 -3 2 -1। तो इनको हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 को 5 से, +3 को 2 के साथ। फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 -3 से मल्टीप्लाई होगा, +3 -1 से। अब इसी तरह सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करें तो -2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, +5 को -2 को 5 से, और 5 को 2 से। इसी तरह सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 को -3 के साथ, +5 को -1 के साथ। इनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास जवाब आएगा जी -1 5 द -5, +3 टू द 6, माइनस माइनस प्लस 1 3 द 3, +3 -1 द -3, ये हो जाएगा -2 5 द -10, +5 2 द 10, और यहाँ से आ जाएगा -2 इंटू -3 +6, 5 -1 द -5। इससे हमारे पास जवाब आ जाएगा -5 + 6 1 0 0 1। यानी ये हमारे पास क्या कौन सी मैट्रिक्स आ गई? आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल आ गए। अब इसी तरह हम ए इनवर्स ए की है, तो अब हम ए इनवर्स फाइंड करेंगे। पहले ए लिखेंगे फिर ए इनवर्स। ए मैट्रिक्स हमारे पास है जी 5 -3 2 -1, और ए इनवर्स वाली मैट्रिक्स आई थी -1 3 -2 5। इसे भी इसी तरह रोज इनटू
कॉलम में मल्टीप्लाई करें। अगर हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें 5 माइनस 1 द माइनस 5, माइनस 3 माइनस 2 द प्लस 6, फिर 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें 5 3 द 15, माइनस 3 5 द माइनस 15, यानी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से की। अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करें। डियर स्टूडेंट्स, आज का जी बड़ा अहम क्वेश्चन है कि कहते हैं जी कि शो दैट द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, यानी ये दो मैट्रिसेस दी गई हैं, तो ये कहता है कि इन दो मैट्रिसेस को शो करो कि ये दोनों एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए ज़रूरी है कि अगर कोई दो मैट्रिसेस आप मल्टीप्लाई करें, ठीक है, अगर कोई दो मैट्रिसेस आप मल्टीप्लाई करें और उसका जवाब आ जाए आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उसका क्या जवाब आ जाए आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी 1 0 0 1 के फॉर्म में, तो हम कहेंगे कि ये दोनों मैट्रिसेस एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। अब हमें यहाँ पे एक सवाल दिया गया है 4 15 2 8 और एक ये मैट्रिक्स दी गई है, हम इनको मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं कि आया ये एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं या नहीं है। हम इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं रोज इनटू कॉलम के मेथड से। तो फर्स्ट रो को हम फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 15 को माइनस 1 के साथ। इसी तरह 4 को माइनस 15/2 के साथ सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 15 को 2 के साथ। यानी पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई किया। उसके बाद अब सेकंड रो है 2 8, इसको हम फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4 माइनस 1 के साथ। तो 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 8 को माइनस 1 के साथ। उसके बाद सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ, तो 2 को माइनस 15/2 के साथ, प्लस 8 को 2 के साथ। यहाँ से मल्टीप्लाई करने से 4 4 दा हो जाएगा 16 और 15 माइनस 1 प्लस माइनस माइनस 15 1 दा 15, और यहाँ पे 2 2 दा 4, 2 15 दा माइनस 15 दा माइनस 30 और 15 2 दा प्लस 30। यहाँ से आ जाएगा 2 4 दा 8, 8 माइनस 1 दा माइनस 8। यहाँ से 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा माइनस 15 और 8 2 दा प्लस 16। यहाँ से हमारे पास जवाब आ जाएगा 1 0 0 1, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ गया। इसका मतलब हुआ कि ये दो मैट्रिसेस, ये वाली और ये वाली, इनका प्रोडक्ट जब इसके इक्वल है तो इसका मतलब है कि ये मैट्रिक्स इसका इन्वर्स है और ये मैट्रिक्स इसका इन्वर्स है। तो यहाँ पर हम ये लिख देंगे, हैंस these matrices are multiplicative inverse of each other। ये तो एक सिंपल सा मेथड। इसी तरह एक और सेकंड मेथड भी है इसका, उसमें आपने क्या करना है, फर्स्ट मैट्रिक्स को ए का नाम दे दें और दूसरी मैट्रिक्स को बी का नाम दे दें। ठीक है, अब इस स्टेप को जरा आप खुद करेंगे। आपने ये फाइंड करना है, इसका आपने फाइंड करना है ए इनवर्स, और अगर ए इनवर्स की वैल्यू बी के इक्वल आ गई, इसका मतलब है कि ये एक दूसरे के इनवर्स हैं। या आपने बी का इनवर्स निकालना है, कैसे निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ बी ओवर बी मार्ड से। फिर उसके बाद आप अगर इसका जवाब
ए के इक्वल आ जाए, यदि इसका इन्वर्स निकालें, अगर वो ये वाली मैट्रिक्स आ जाए तो फिर भी ये इन्वर्स है। अगर ए का इन्वर्स निकालें और वो इस बी के इक्वल आ जाए तो फिर भी ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। यानी इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालेंगे इस मैट्रिक्स का तो ये जवाब आ जाए, तो ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं। इसका अगर ए बी इन्वर्स निकालते हैं वो इस मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए तो ये भी एक तरीका है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करने का।